मिश्रा जी जरा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने परिचय के बतौर। मैं मनोज मिश्रा मेरा नाम है। हाँ प्रॉपरली हाँ। ग्वालियर का रहने वाला हूँ जी और मैं 26 साल से देवास रह रहा हूँ, देवास मध्य प्रदेश, चामुंडा की नगरी में। जी जी। और राष्ट्रीय सैनिक संस्था का मैं पहले जिला अध्यक्ष था। ओके। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के ऑर्गेनाइजर हैं हमारे टीपी त्यागी साहब, तेजेंद्रपाल त्यागी साहब, वीर चक्र प्राप्त हैं। ओके। और इस संस्था के अंदर हमारे राज्यपाल लोग, हमारे जीडी बख्शी साहब, हमारे गुरमीत सिंह जी उत्तराखंड के राज्यपाल, सभी लोग इसके पैटर्न्स हैं सर। हाँ हाँ। और दूसरा, मैंने कुछ परफॉर्मेंस अच्छा दिया तो हमारे उन्होंने अभी प्रदेश सचिव बना दिया मध्य प्रदेश का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राष्ट्रीय सैनिक संस्था में। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि पिछले जन्म में हाँ हाँ। या हमारी जो युवा जो लोग थे हमारे जैसे, जैसे भगत सिंह थे, हाँ हाँ। नाथूराम गोडसे थे, हाँ हाँ। जो एक एक लक्ष्य लेकर चले थे इस देश के लिए, हाँ हाँ। जो कम उम्र में अपने माँ बाप से बिछड़ गए और देश से बिछड़ गए, हाँ हाँ। जो उनकी पुरानी स्मृतियां हैं, जो जो आज की युवा पीढ़ी को मालूम भी नहीं है कि वो लोग किस लिए उनका जन्म हुआ था। हाँ हाँ। तो हम लोग हमारे मंच के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से, आप अच्छे अच्छे व्यक्तियों के एक अच्छे, हम लोग कोई अच्छे प्रोग्राम के माध्यम से हम फॉलो करें और उनके चरित्रों को, चरित्र का निर्माण करें, उनके चरित्रार्थ पर प्रकाश डालें। ओके। हमारे देश की जो ये युवा पीढ़ी है जो भटक रही है, समाज की जो कुरीतियां फैल रही है, इनको हम दूर करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। और जो युवा पीढ़ी है जो नशे में जा रही है, इधर उधर माता पिता को सम्मान नहीं कर रही, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है और हमारा विचार भी है कि जो पुत्र पुत्री अपने माता पिता की अच्छी संतान नहीं होती है, वो आगे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। बहुत सही कहा आपने। तो भारत के अंदर हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति ये जीवित बनी रहे, बहुत इसके सुंदर। लिए हमारी बची हुई जो भी जीवन है हमारा बचा हुआ, हम इस देश की युवा पीढ़ी को समर्पित कर सके। हाँ हाँ। हम हमारे अंदर ही भगत सिंह, हमारे अंदर ही सुभाष चंद्र बोस, हमारे अंदर ही लाल बहादुर शास्त्री बनकर हम युवा पीढ़ी को एक दिशा निर्देश कर सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे मैंने लिखा है कि दिन बदलता जा रहा है, रात बदलती जा रही है, बात ही बात में हर बात बदलती जा रही है, फिर कौन करेगा श्रृंगार हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, कभी दुल्हन तो कभी बारात बदलती जा रही। देखिए मैं मनोज जी आपको एक दूसरे डायमेंशन पर ले जाना चाहूंगा। जी सर। देखिए, जिसको आप भारत माता का श्रृंगार कह रहे हैं, जी सही मायने में देखा जाए तो जो आपके मंदिर बने हुए थे वो जी सर। वास्तुकला के एकदम अद्भुत नमूने थे। जी 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 और वो हमारे भारत माता की श्रृंगार के भी थे वो। जी 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 अब ये आताताई और आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो है अपने क्रूड पाप, पहले तो जो है ना हजारों लाखों में जो है हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें जाके इंटरनेशनल मार्केट में बाहर ले जाके 2-2 दिनारों में बेचा और उसके स्तूप भी लगाए जो आज भी हैं। राइट। जी 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 जी। अब जो है हमारे ही लोगों ने दुष्टतापूर्वक एक ऐसा कानून बना दिया जो कि संवैधानिक रूप से भी गलत है। जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसका सेक्शन 4 जो है भारतवासियों को न्याय की भीख मांगने का भी हक नहीं दे रहा है। राइट। जी तो जी सर, ऐसा राइट। कोई कानून जिसमें कि भारतीय को, देशवासी को रिकोर्स टू जस्टिस ना हो, मेरे मत में वह असंवैधानिक है। राइट। जी 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 लेकिन इसने, इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने कहा कि 15 अगस्त 1947 के स्थिति में जो यथास्थिति है वैसी ही बनी रहेगी, और यदि कुछ केसेस कोर्ट में चल रहे हैं तो इसी सिद्धांत में कि वो जैसे हैं, मतलब जिसके जिसके कब्जे में हैं और जिस हालात में हैं वो वैसे ही बने रखेंगे। राइट। जी 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 जी। इसका मतलब है कि यदि हम मनोज जी इसको इस ढंग से देखें तो ये बात, इससे इंडिकेशन मिलता है कि भारत माता पे के चेहरे पर जो इन मंदिरों को तोड़कर वास्तुकला के उत्कृष्ट निशान नमूने थे जो कि भारत माता के श्रृंगार थे उनको तोड़ा, हमने इस कानून के माध्यम से कह दिया कि हे भारत माता, तू गुलामों की माता है, तेरे चेहरे पे जो विकृतियां अंकित की गई हैं तू उन्हीं विकृतियों के साथ जी। ये हुआ कि नहीं हुआ?
जी बिल्कुल ना बात तो है। आप जो है आवेदन लगा सकते हो, ना कोर्ट उसको संज्ञान ले सकती है। तो जी फिर ये तो बहुत ही गड़बड़ काम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? जी तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि अच्छे लोगों को जोड़कर जब तक हम ये नई व्यवस्था स्थापित नहीं करेंगे, जी क्योंकि ये दुष्ट राजनेता जो है, इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया है। जी जी जी। आपको मनोज जी आजादी नहीं मिली है। नहीं मिली, सच्चे अर्थों में बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला है। हम भी आज भी गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, यदि हम गुलामी के सूत्र कहें तो बड़ा सिंपल सूत्र होता है कि आपका इकोसिस्टम क्या है। तो नियम कानून वही है जो अंग्रेजों ने गुलामों को वो करने के लिए बनाए थे। जी इको जी आ रही है, कुछ मालूम नहीं आप कहाँ पे हैं, आपके उसमें थोड़ी सी इको आ रही है। एक आपको मिनट, भी आ रही है इको? मैं थोड़ा एक मिनट बाहर होता हूँ। हाँ, थोड़ा सा एक इको आ रही है, उसको यदि अपन रिमूव, हाँ अब आ गया, अब ठीक मिनट हुआ। एक मिनट एक मिनट, अब हो गया ना? हाँ मैं हाँ बाहर आ हाँ, गया। जी अच्छा, दैट इज गुड, दैट इज गुड। तो बेसिकली हमें ये चीज समझना पड़ेगी कि हमारे नियम कानून कौन से हैं जो जी 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे, वही है जी कि नहीं है? वही वही है, सेम है। और जो लाटसाबी व्यवस्था जो मुट्ठी भर अंग्रेजों के माध्यम से देश के शोषण के लिए बनाई गई थी, वो व्यवस्था भी उसी पे वही थुपी हुई है, हाँ वही चल रही है। जो अपारदर्शी भी है, लाटसाबी भी है, घटिया कानूनों के तहत जो उसकी जिम्मेवारी है उसका भी पालन नहीं करती है। जी सर। मतलब ये भी है, मतलब जो भी घटिया कानून है वो कम से कम उसमें तो आप पालन कर लो। आप जो है ना एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो आपकी का सही होने के बावजूद भी सामने वाला उसके एफआईआर भी दर्ज नहीं करता, उस पर कार्रवाई भी नहीं करता है कि नहीं है? जी सर। तो शिक्षा व्यवस्था जो है लॉर्ड मैकाले ने तोड़ी दी है, हाँ राइट। चारों तरफ जो है ना विष फैला दिया गया है कि आपको जो है पानी जो है ना बोतल में पीना पड़ रहा है। हाँ हाँ बहुत जल्दी जो है हवा को भी जहर बना दिया जाएगा, तो आप हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जो है ना घूमेंगे। सही बात। और चारों तरफ इतना जो है केमिकल विषाक्त विष फैलाया जा रहा है कि हम में से अधिकांश लोग बीमार हो गए हैं। अब आप देखिए, जहां ज्यादा भीड़ दिखाई दे आप समझ जाना वो अस्पताल है। क्या बात, क्या बात सर। मतलब बिना सोचे समझ लेना कि वो अस्पताल है। तो आज आपको भीड़ दो जगह ही दिखाई देगी, एक शराब की दुकान पे और दूसरा जो है ना अस्पताल में। अस्पताल में। शराब की दुकान पे भी भीड़ दिखाई देगी। हाँ हाँ। तो ये सब जो है इन राजनेताओं का कराधरा है जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। उनकी जिम्मेवारी थी कि भारतवासियों के लिए नए कानून बनते बनते जो एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के लिए होना चाहिए थे, जिसको हम क्राइम फ्री भारत में 5 सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं, उस तरीके के कानून होना चाहिए थे। जी ये सर। बात आप समझ रहे हैं क्या? जी सर। जी सर। ठीक है ना? तो इसमें हमने एक पूरा मॉडल डेवलप किया है और उसके तहत हम इन राजनेताओं को पराजित करते हुए क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हैं उनको बड़ी आसानी से जमीन पर उतार सकते हैं। हालांकि समय हमारा पास लूज हो रहा है, 31 तारीख का नामांकन खत्म हो जाएगा। अभी भी हम इस उसमें हैं कि क्या 230 सीटों में क्राइम फ्री भारत के प्रत्याशी को, मिशन से समर्थित प्रत्यार्थी को क्या हम जमीन पर उतार सकते हैं? क्योंकि जब तक आप इन राजनेताओं को नहीं पराजित करेंगे तब तक आप इकोसिस्टम नहीं बदल पाएंगे। सही बात है, सही बात है। क्योंकि क्राइम फ्री भारत ने तो वो मॉडल भी बना के रखा है कि किसानों की आमदनी बाय द वर्च्यू ऑफ दैट मॉडल इट विल गो 5 टाइम्स। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि हम दुगनी कर देंगे, वो तो नहीं कर पाए। हाँ लेकिन इस मॉडल में इतनी ताकत है कि ये उसको 5 गुना कर देगा, और वो भी 2029 तक, और 2034 तक हो सकता है 10 गुना भी कर दे। जी जी और जी। ये चीज जो है सभी को बराबर रूप से लाभान्वित करेगी, स्पेशली जिनके पास छोटी खेती है, जो आज जो है ना बड़ी मुश्किल से मजदूरों की जो है ना कॉस्ट इतनी हो गई है कि उनको जो है ना वो एग्रीकल्चर लाभ का सौदा ही नहीं रह गया है। सही बात।
आज जो है ना कॉस्ट 80% जो है ना हो गई है, और यदि मान लो आपकी फसल फेल हो गई तो आप कहाँ से देंगे? क्या बात है, तो लोगों को जो है ना आत्महत्या करना पड़ रही है। सही बात है। अभी आपने देखा नहीं मालूम, मैंने तो एक पम्पलेट जो है ना देख रहा था कि पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। जी सर। तो क्राइम फ्री भारत ने ऐसा मॉडल बनाया है कि किसानों को कर्ज ही नहीं लेना होगा। जी जी। जो वो खर्च कर रहे हैं वो एक दूसरे अकाउंट में लोड करके उसको सेटल कैसे किया जाएगा वो मॉडल अलग करता है, और आपको वन एमएसपी दे देता है, और आपके खेत पे हर काम स्मार्टली होगा। इवन बीज भी बेस्ट क्वालिटी का, और वो भी इस तरह ढंग से जो ना उसको तैयार किया गया कि उसमें पेस्ट वगैरह भी नहीं लगेंगे, और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके खेत में जो है एक 10 फीट गहरी खाई भी खुद जाएगी, 4 तरीके के पेड़ भी लग जाएंगे, उसमें शहद पैदा करने की व्यवस्था भी हो जाएगी, और इन सब को करने में जो पैसा खर्च होगा वो आपके एक डेबिट अकाउंट में सेटलिंग का व्यवस्था किया गया, उसमें पहुंच जाएगा। और आपको वन एमएसपी जो है, जैसे ही आपका खाद्यान्न, क्योंकि आपको मंडी में जाके बेचना भी नहीं पड़ेगा, मंडी सब गायब हो जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार जो है बाय मॉडल के वर्च्यू के कारण एग्रीकल्चर किसान की जो है वो आमदनी 5 गुना हो जाएगी। जी जी। और उसका जो आयुष मॉडल है वो उसको आपको निरोगी भी बना देगा। तो ये मतलब एक छोटी सी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आप एक बड़ी बात कर रहे हैं कि लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जाए। मुझे लग रहा है कि वो जागरूकता बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाई जा सकेगी यदि हम सिस्टम में पहुंच के और आपके एजुकेशन में वो सब चीजें डाल दें। सही बात है। तो बताइए, आपका ये सब चीजें, और बल्कि वो केवल उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, उसके लेसन ड्रॉ क्या हुए और उसके हिसाब से आगे का तैयार करके प्रायोगिक शिक्षा देते हुए उसे एक जमीन पे खड़ा होने वाला आदमी बनाया जाए, ना कि बाबू बनाया जाए। सही बात है, पहले इंसान तो बने आदमी। हाँ, इंसान बने, और प्रायोगिक शिक्षा के साथ जो है ना वो धन को इस ढंग से कमाए जो कि एसेट हो, और जो प्रगति है उसकी कोई मतलब कहना चाहिए कि आपका जीडीपी है दैट विल बी ग्रोइंग 5 टाइम 10 टाइम्स काइंड ऑफ थिंग। तो ये मॉडल है, लेकिन ये मॉडल जमीन पे तभी उतर सकता है जब हम सभी राजनीतिक पार्टियों को हराते हुए ये काम करें, और मैं उसी काम से लगा हुआ हूं, और उसी काम से मैंने आपको फोन किया है। जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपके विचारों से मैं बहुत सहमत हुआ कि आप एक नई सोच, नए विचार लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। आज ऐसा लगा कि ये सुबह जो आज हुई है ये कुछ नई उम्मीदों के साथ, नई उमंग के साथ शुरुआत होगी आपके साथ। एक तो पहला मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये हमारी चैनल है, आपको हमारा फोटो वोटो सब दिख जाएगा उसमें। जी सर। और उसमें 4,400 वीडियोज हैं कि इन 21 लक्ष्यों को कैसे जमीन पे उतारा जाएगा। जी जी। और उसमें अभी इमीडिएटली मेरा फोकस ये है कि क्या इसी 31 अक्टूबर के पहले हमारे सभी 230 सीटों पर जो है उम्मीदवार उतरे, जी। सभी 230 सीटों पे, राइट। जी। और उस मॉडल में बिना खर्च के या बहुत मिनिमल खर्च के हम इन सभी राजनीतिक पार्टियों को हरा पाएंगे, और उन धनुर्धर राजनेताओं को भी हरा पाएंगे जिनका मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है। ये बापौती वाले राजनेता भी मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। 17 तारीख का मतदान है तो 15-16 को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ अब तो हमें हारना ही है। जी 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 जी। तो इस मॉडल को समझने के लिए मैं ज्यादा कहने की बजाय यदि आप हमारे कुछ वीडियोस देखेंगे तो ये हमारा जो है ना मॉडल को समझाने वाला समय बच जाएगा। जी सर। राइट। जी सर। अब आपको से हमने क्या अपेक्षा की है वो मैं आपको क्रम से बताता हूं, ठीक है ना। तो पहली अपेक्षा ये है कि हम एक चार्ट बनाएं जिसमें 230 विधानसभाओं के नाम लिख लें, राइट। फिर देखें कि क्या हर विधानसभा के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं जो हमारा प्रतिनिधि होगा, जो वहां लोगों की पहचान में हमारी मदद करेगा। और वो प्रतिनिधि यदि खुद भी इच्छा रखता है
तो उसे भी जो है ना चुनाव में उतरने की मौका दिया जाएगा, और वो भी इस तरीके से दिया जाएगा कि उसे ये नहीं लगेगा कि मैथिली शरण गुप्त ने उसको मेहरबानी की है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत के सदस्य या चंद्रगुप्त के रूप में जोड़कर जो अधिक मार्क्स पाएगा वो हमारा चंद्रगुप्त कहलाएगा और उसको टिकट की हक है। तो टिकट आपने उसको नहीं दिया, टिकट उसने लोगों को जोड़ के कमाया है। जी जी। और मैं उसको ये फीलिंग देना चाहता हूं कि आपने टिकट मांगा, हमने टिकट दिया, ये ट्रांजैक्शन का मॉडल बदलना चाहिए। जी सर, जी सर। इसकी जगह हमारा मॉडल क्या होना चाहिए कि नहीं, हमने 21 विभिन्न लक्ष्यों के लिए लोगों को जोड़ा, जगाया, और हमने चूंकि गिवन समय में 1 दिन में 2 दिन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के उस मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे स्थान पाया है, लिहाजा मैंने अपनी उम्मीदवारी अर्न की है। जी जी। ठीक है ना। अब इस उम्मीदवारी के लिए मैं काफी समय से प्रयास हूं। आज का जो है बेसिकली कुछ ईश्वरीय प्रेरणा मुझे रोज मिलती है। जी सर। आज की ईश्वरीय प्रेरणा ये है कि मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों से बात करूं और उनको ये जिम्मेवारी दूं कि 230 जो है क्षेत्रों के लिए मैं पहले उन क्षेत्रों का नाम लिखा जाए जिनका एक प्रतिनिधि हम लिखने की स्थिति में है। वो प्रतिनिधि जरूरी नहीं है कि मैदान में उतरे, वो एक अच्छा व्यक्ति है, वो ऐसा भारत चाहेगा, राइट। अब उसके साथ दूसरा ऑप्शन है कि यदि वो चुनाव में उतरना चाहता है तो वो आसानी से उतर भी जाएगा, क्योंकि वो शुरू में जुड़ा है, वो ज्यादा मेहनत करेगा तो 1-2 दिन में जितने लोगों को जोड़ना है वो सबसे ज्यादा को लोगों को जोड़ने वाला होगा ही होगा, राइट। उसकी एनर्जी और कमिटमेंट ज्यादा होगा तो 200% वही मेरिट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल। बाकी लोग तो समझ रहे होंगे, वो तो समझा समझाया है। तो उसने 3 दिन में जो है ना यदि 10 संगोष्ठियां भी कर ली तो उससे जो लोगों को जोड़ेगा उतने में वो नंबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा इसमें ये मानना है कि आप ये जिम्मेवारी के लिए मेरी मदद करिए, राइट। तो इस प्रक्रिया को मैं 1 बार या 2 बार समझाऊंगा और आप बारीकी से समझ के आज ही काम करना है, क्योंकि 31 तारीख के पहले हमें इन्हें कैंडिडेट के रूप में उतारना है। जी सर। आप ये मदद कर पाएंगे? एक्चुअली में क्या है सर, देखो आज तारीख हो गई है 25, शायद 26। हाँ अपने पास बचे हैं 4 दिन। बिल्कुल। तो हम इसमें पहली लिस्ट जो है वो 28 तारीख को निकालना चाहेंगे, जिनमें कुछ कुछ आ जाएगा, राइट। फिर 28, 29, 30, 31 4 दिन में जो है ना हर दिन जो ना कुछ कुछ सीट को अपन क्लियर करते जाएंगे। अब 4 दिन के अंदर क्या तैयारी हो पाएगी सर इसमें, ये मैं नहीं कोई तैयारी नहीं करना है। मैं मॉडल को समझाता हूँ ना अभी आपको। आप जो है पहले क्या हम एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि का नामित कर सकते हैं, जिनको हम सीधे जानते हैं, जो हमारे संपर्क में हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी परिवर्तित भारत चाहेंगे, ऐसे व्यक्तियों को, राइट सर। वो तो चाहेंगे सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 1 मिनट में समझा देता हूँ, फिर इसके बाद प्रक्रिया समझा दूंगा, फिर इसके बाद यदि बात करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। वो 3 चीजों के लिए हमको पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, हाँ उनसे हमको लेनी पड़ेगी परमिशन, क्योंकि मैं अभी उनके अंडर में ऑथराइज हूँ। हाँ आपके राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के कौन है अध्यक्ष? कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी साहब, वीर चक्र प्राप्त। तो कर्नल त्यागी जी से आप नंबर मुझे शेयर कर लीजिए, बल्कि उन पे यदि बात करके मुझे कॉन्फ्रेंस में ले सकते हो तो और भी अच्छा होगा। नहीं, वो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। आपके विचार अगर आप उनसे बोले, हाँ और वो अगर हमको बोलते हैं कि नहीं मनोज अगर इनकी बात सही है, हाँ और बिल्कुल बहुत अच्छे विचार हैं इनके, हाँ तो अपन ये बिल्कुल अच्छा, क्योंकि आपकी बातों से सहमत हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उनकी भी जो पद्धति है हाँ वो यही है, जो आपका जो उसूल है बिल्कुल सेम इसी डिस्कस पे चल रहे हैं वो। तो जो तेजेंद्र सिंह है वो कर्नल से है रिटायर, और अच्छा कर्नल से रिटायर है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था उन्हीं की 22 साल पुराना संगठन है ये। अच्छा। इसके अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके अंदर सारे ऋषि मुनि जितने भी हैं, सब अभिदय शर्मा जी, जेडी भक्ति जी। तो आप बिना समय गवाए आप उनका नंबर मुझे SMS करिए। हाँ जी, मैं कर देता हूँ। व्हाट्सएप मत करिएगा, SMS करिएगा। मैं अभी करता हूँ। और जैसे ही आपका पहुंचेगा मैं तत्काल उनको फोन लगाऊंगा। जी, मैं आपको नंबर
उनका, है ना? चलिए चलिए चलिए, फिर नंबर अपन पे आप- सेकंड लेवल की बात मेरे ख्याल से उसके बाद ही करना ठीक रहेगी, हाँ, उनसे क्योंकि क्या वो, रहेगा। और हाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नल M.K. त्यागी, जो भोपाल रहते हैं। जी जी, हाँ, M.K. त्यागी साहब प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय सैनिक संस्था के। आप दोनों के नंबर दे दीजिए। हो मैं सकता दोनों है के कर्नल त्यागी से, हो सकता है कि शासकीय सेवा के दौरान हमारा इंटरेक्शन भी हुआ हो, ऐसा हाँ मुझे लगता बिल्कुल, है। और कर्नल त्यागी साहब से आपका अच्छी ट्यूनिंग बैठेगी दिल्ली वालों से, क्योंकि उनके विचार आपके विचार सेम है। अच्छा, क्योंकि जैसे आपकी मेरी डिस्कस हो रही है, ऐसी उनसे डिस्कस मेरी होती रहती है कि मनोज जी अपन को क्या करना है, राष्ट्रीय सैनिक संस्था को अपन एक नए इम्प्रूव, नए मॉडल के साथ में। और आपकी बातों से बिल्कुल मैच लगा मुझको। अगर इतनी बात आप उनसे करते ना भी, हाँ हाँ तो अभी तक तो बहुत सारा रिजल्ट 1 घंटे में ही आ जाता है, क्योंकि आप उनके विचारों से सहमत हो जाएंगे। उनके पास अनुभव है हाँ हाँ, बहुत ही। हाँ, इतना उन्होंने कई वीडियोस भी डालते रहते, बताते रहते। उनका पता नहीं क्या है कि नई युवा भारत की पीढ़ी को नई दिशा चाहिए, और उनको नए विचारों, जो आपने बोला है ना, हाँ हाँ, सेम ऐसा लग रहा था। मैं तो आंख बंद करके सुन रहा था कि कर्नल टी त्यागी साहब से ही बात हो रही है, मेरे को ऐसा जी लग रहा है। जी 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 तो जी। मैं आपको उनका नंबर, अभी आप भोपाल आप, रहते हैं? मैं भोपाल रहता हूँ। जी, मैं आपको उनका नंबर अभी है उसमें आप डाल मुझे देता हूँ दोनों का टेक्स्ट में। नंबर दे दीजिए, दोनों त्यागियों के, जो है ना, हाँ, टेक्स्ट जो में अभी आपको नंबर भेज दिल्ली देता हूँ। दिल्ली वाला भी और भोपाल वाला भी। जी, जस्ट अभी दे रहा हूँ सर। ठीक है ना, और उनसे बात करके फिर मैं आपसे दोबारा फोन करूंगा। जी सर, जी सर। राइट राइट, थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।